हेलो सर। हेलो वेदिका। हेलो वेदिका। हेलो सर। कल ग्राफ समझ में आया था, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर। ठीक है। तो साइन वर्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दो फिर से, या फिर आप कर लेंगे? सर मैं कर लूंगी। ठीक है। हमने यहाँ तक डिस्कस कर दिया था इस सवाल तक, राइट? है ना? यस सर। यहाँ से ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स 1/x को आप कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। और एक्स जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी डोमेन में ही। कॉस इनवर्स 1/x को आप सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, वही x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। tan इनवर्स 1/x को आप कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव होगा। और -पाई प्लस कॉट इनवर्स x तब लिख सकते हैं जब x निगेटिव होगा। x निगेटिव में -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा। tan इनवर्स 1/x को वैल्यू। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 क्यों होता है, उसका प्रूफ अगर जानना है तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि cos पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। राइट, cos पाई/2 माइनस थीटा को अगर x ले लेते हैं तो फिर पाई/2 माइनस थीटा हो गया cos इनवर्स x। तो यानी कि पाई/2 इक्वल टू थीटा प्लस cos इनवर्स x। और थीटा क्या है बेसिकली? साइन इनवर्स x। बिकॉज ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन थीटा को आपने x लिया है, साइन थीटा को x लिया जब किया है, तो थीटा जो है साइन इनवर्स x है। तो यही से आता है प्रूफ कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई/2 होता है। अगर हम साइन कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो √1 - x²। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है इसको। आपको बस ऐसे समझना है कि साइन कॉस इनवर्स एक्स है, इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स को अगर थीटा मान लिए तो कॉस थीटा हो गया एक्स। तो मुझे साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा होता है p/h। ए b/h है, एच की वैल्यू आ जाता है, ये हो जाएगा वैल्यू 1 - x² ये चीज है। तो यही चीज है, आप समझ है। हाँ सर। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी बताया उसके बेसिस पे सवाल है। वी कैन डू ज्यादा क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू डू। पहले का आंसर बता दो जाइए orally। साइन सर साइन 1 क्यों? cos sin pi/2। यस, साइन पाई/2, सो दैट्स व्हाई इक्वल टू 1। सेकंड का आंसर कॉट के इनसाइड में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है। सर नॉट डिफाइंड। कॉट पाई/2 कितना होता है? 0। जीरो, तो जीरो आंसर होगा ना। हाँ। इसकी वैल्यू पाई/2 हो गया। हाँ सर। इसका बताइए, इसका आंसर बताइए। cos इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 3/4 माइनस cos इनवर्स 3 सेक इनवर्स 3। इतना वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? पाई/2 है ना। pi/2। तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स 3 क्या लिख सकते हैं? पाई/2 माइनस सेक इनवर्स 3। और इसके अंदर में tan है, तो अल्टीमेटली कॉट सेक इनवर्स 3। तो इसको अगर थीटा मान लेते हैं, सेक इनवर्स थीटा को 3 को, तो सेक थीटा की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो कॉट थीटा आपको निकालना है, कॉट थीटा वैल्यू निकाल लीजिए। h/b दिया हुआ है, तो b की वैल्यू 1 हो गया, h की वैल्यू 3 हो गया। तो ये b/p होता है, तो 1/√8। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गए? हाँ। नेक्स्ट इसका आंसर 4 नंबर का।
कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? तो पाई/2। पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है ना। तो इसको लिख, पाई कितना आ रहा है? अच्छा, tan इनवर्स रूट थ्री पाई/2। माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो तो अल्टीमेट, -पाई/2। ओके गुड। पाई/2 माइनस पाई हो जाएगा ना, -पाई/2। गुड। ये बताइए, इसका आंसर बताइए। 2 नंबर का कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स थ्री इक्वल टू पाई/2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? This call is now being recorded. सब 3। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स पाई/2 होता है जब दोनों का वैल्यू सेम होगा। यस, जो 3 है तो 3 होना पड़ेगा, तभी पाई/2 आएगा। राइट, गुड। इस सवाल का आंसर बताइए। तो x इज इक्वल टू 1। कैसे किए? और तो मैंने पहले साइन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो साइन ओके, वेरी गुड, प्लस सही है। कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 है, तो साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2। तो साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई पाई/2 आ गया। और हमको पता है साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई/2 होता है। तो दोनों को ऐड किया, वो दोनों इक्वेशन को। तो 2 साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई। तो साइन इनवर्स वाई साइन 2 साइन इन हाँ, तो वाई इज इक्वल टू पाई/2। ओके, गुड। बेसिकली आपने दोनों को ऐड किया, तो फिर आपको साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू आपको मिला होगा पाई/2, सो पाई/2। और आपको पता है कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई पाई/2 होता है। तो दोनों को ऐड किए होंगे, है ना। हाँ। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई हो गया, तो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई/2 हो गया, तो वाई की वैल्यू 1 हो गया, है ना। वाई की वैल्यू 1 आ गया, तो आप एक्स निकालने के लिए क्या किए? तो पाई पाई यहाँ पे रख 6। दिए, है ना। पाई, ओके। यहाँ पे पाई/2 रख दिया, तो 2 पाई/3 माइनस पाई/2, क्योंकि ये पाई/2 हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे x माइनस इज पाई। इक्वल टू हाफ। हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको, यस, यहाँ पे आपने साइन इनवर्स एक्स हो गया और प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई/2 इक्वल टू 2 पाई/3। तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया? हाँ बिल्कुल सही है, पाई/6, तो एक्स इक्वल टू हाफ।
सही है, वेरी गुड। सॉल्व करना इनइक्वालिटी है tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। So tan inverse x is greater than pi by 4. नहीं, x इज ग्रेटर देन 1 ना, x इज ग्रेटर देन 1 ना, क्योंकि देखिए उल्टा होता है ना कि पाई इधर tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये बड़ा है tan इनवर्स x, तो आपको पता है ना कि tan इनवर्स अगर हम जीरो निकालते हैं तो जीरो आता है, tan इनवर्स 1 निकालते हैं तो पाई बाई 4 आता है, बट वही cot इनवर्स जीरो अगर निकालेंगे तो इन्फिनिटी आता है ना। तो और cot इनवर्स जीरो, cot इनवर्स 1 निकालेंगे तो सेम ही आएगा पाई बाई 4। बट जैसे ही cot इनवर्स पाई ए होगा इन्फिनिटी, तो ए पाई बाई 2, तो अल्टीमेटली तब एक्सीड करेगा, सॉरी cot इनवर्स इन्फिनिटी, तो मैंने cot में दोनों 0 पाई बाई 2। तरफ हाँ, दोनों तो तरफ। मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स x को ऐड किया, तो 2 tan इनवर्स x is greater than pi by 2, तो tan इनवर्स x is greater than pi by 4, so x is greater than 1. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर बताइए। ये वाला सॉल्व हो जाएगा, टू कॉस, कॉस बाहर है, टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। कैसे करेंगे? सर sin of cos inverse x. उसको पाई बाई टू लिख देंगे और एक कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई टू प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये बेसिकली Cos inverse. माइनस ऑफ साइन कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। सर तो अब एक्स की वैल्यू 1/5 पे बताना है, हो जाएगा। तो माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू एक्स हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना लगेगा, एक्स जो था 1/5 है, तो साइन थीटा हो जाएगा √24/5, तो हो गया माइनस साइन थीटा माइनस √24/5, है ना, यही आंसर। इस सवाल का आंसर बताइए। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स एंड बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बताना।
हो गया वेदिका सॉल्व। तो कर रही हूँ। ठीक है, बेसिक बस लगाना है, सबसे आसान टॉपिक है ये। इसको आप अंदर से मानना शुरू कीजिए। थीटा मान लीजिए साइन वर्स एक्स को, है ना। हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं, तो थीटा मान लिया तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये अगर हाँ इसको थीटा मान लिया तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया पी बाई एच। तो बी बाई एच हो जाएगा 1 - x² अपॉन 1 कॉस थीटा हो गया। तो इतना की वैल्यू आ गया कितना, इतना की वैल्यू आ गया √1 - x²। तो आपको साइन इनवर्स √1 - x² है अल्फा, है ना वेदिका। हाँ सर। सर तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा साइन ऑफ 1 - x² √1 - हम्म, तो देखिए ना, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा रूट ऑफ साइन 1 - x²। ऑफ, यस। तो ए वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो बेसिकली √1 - x²। सिमिलरली साइन, इसको आप कितना मानेंगे, इसको भी आप मान लीजिए कुछ हो कि थीटा 1 है, तो वही चीज। तो कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 - x²। और कॉस इनवर्स हो गया बेसिकली √1 - x²। फिर बी बीटा की वैल्यू हो गया, है ना वेदिका। हाँ सर। तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा साइन ऑफ कॉस इनवर्स √1 - x², हाँ है सर। ना। इसको कुछ अगर इसको कुछ अगर अजूम कर लेते हैं थीटा 2, तो बेसिकली कॉस इनवर्स √1 - x² अगर थीटा 2 अजूम कर लिया, तो कॉस cos थीटा, θ2 is equal to root of 1 - x²। है ना। तो हाँ। साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा, आपको साइन थीटा 2 चाहिए था, साइन रूट ऑफ 1 - 1 वन माइनस वन माइनस इसका स्क्वायर। x होगा। हाँ एक्स होगा, x/1 यानी कि एक्स हो गया, दिस इज एक्स। तो स्क्वायर करेंगे तो x², तो अल्टीमेटली इसका स्क्वायर 1 - x², इसका स्क्वायर x², तो आंसर कितना आ गया 1, 1। है ना। ठीक है, हाँ। समझ गया। हाँ सर। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जहां से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेगा जेईई मेंस वगैरह में। साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन वर्स साइन एक्स का ग्राफ समझिएगा कैसे। सो टू रिमेम्बर दिस ग्राफ ऐसे होता है कि माई एक्स बिलोंग्स टू -π/2 में, π/2 में आपका y = x लाइन दिख रहा है। मैं इसको आपको अलग से करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा ज्यादा कर देगा। देखिए दिखा, ए y = साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है। साइन, देखिए y जब भी आपने देखा कि x की वैल्यू अगर -a वाला जो पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना होगा
कि इसका पीरियड 2 पाई होता है, इस अंदर वाला से पीरियड ही फाइंड होता है, तो अंदर का पीरियड 2 पाई है तो पीरियड 2 पाई देखिए, हाँ 2 पाई पीरियड, ये -π/2 हो गया, ये π/2, ये 3π/2, ये पाई, ये 5π/2, ये 2 पाई, 3 पाई, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 7π/2, 4 पाई, इस तरह से, ये -पाई, ये -3π/2, ये -2 पाई, ये -5π/2, इस तरह से होता है। तो बेसिकली ये जो लाइन है वो y=x लाइन है, y=x लाइन है। आपको दिख रहा है ना, y=x पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, हाँ सर। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो कौन सा लाइन है, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू कितना है, x है ना, y=x, राइट। ये वाला लाइन का क्या होगा इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन की अगर हम बात करें तो, इस लाइन की इक्वेशन -π/2 से लेकर 3π/2 वाला, यहाँ से यहाँ तक बताइए। y=π/2 - x। नहीं, नहीं ये कैसे, इस लाइन का तो आपने कोई इक्वेशन निकालने आना चाहिए ना, ऐसे 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन निकालते हैं। हाँ सर। ये वाला भी वैल्यू -π/2 होगा, ये वाला वैल्यू π/2। देखिए इसका स्लोप क्या है, निगेटिव, स्लोप क्या है, -1 है, नेगेटिव। बेसिस -1 है, 135 डिग्री एंगल है। तो ए तो y=-x+π होगा इस लाइन का इक्वेशन। क्यों, इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो आप निकालेंगे तो पाई आएगा इंटरसेप्ट। अगर देखिए अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का, तो इस लाइन का इक्वेशन जो यहाँ से यहाँ तक है, इसका क्या होगा, इसका स्लोप क्या है, 1 है, 45 डिग्री, x, और इसका इंटरसेप्ट इधर की ओर आएगा बिलो द एक्स एक्सिस, -2 पाई। जब आप एक स्लोप पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा हाँ तो सर। स्लोप, इस लाइन का इक्वेशन स्लोप -1 है, तो ये -x+3 पाई होगा, ये ऊपर कट करेगा, यहाँ से हाँ। आता होगा। इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखना होगा तो x -4 पाई। इज इट क्लियर, यस सर। लाइन के तो इक्वेशन लिख रहा था ना। हाँ। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, -π/2 से -3π/2 तक वाला लाइन कौन सा है, स्लोप कितना आपको दिख रहा है, -1 दिख रहा है, हम्म। स्लोप -1 है, हाँ सर। और इंटरसेप्ट -x। पाई -x - पाई। कोई दिक्कत, नहीं सर। समझ में आ रहा है, हाँ सर। ठीक है, गुड। तो ये हमने ऐसा क्यों बताया आपको, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं आपको वैल्यू पूछूंगा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, तो आप ग्राफ से अगर याद है कि -π/2 से π/2 में जो वैल्यू है एक्स है, तो एक्स हमारा 1 है तो ये 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच है। तो ये अगर पूछेंगे कि साइन वर्स साइन 2 की वैल्यू, तो अब बताइए क्या होगा, साइन वर्स साइन 2 की वैल्यू, तो बोल देखिएगा कि 2 किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो π/2 होता है 1.57, तो 2 जो है इस लाइन के पाई ऊपर लाई, -2। π-2, राइट, π-2। अगर मैं बात करूंगा आपसे कि साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या बताएंगे, आपको देखना पड़ेगा -4 + पाई। 4 कौन सा लाइन पे लाई करेगा, सो -x - 2 पाई। 3π/2 मतलब कितना हो गया, 3π/2 का मतलब हो गया 3 × 1.57, तो 5 ही लेके चलिए, 4.5, तो यहाँ से यही लाइन अप्लाई करेगा -x+π वाला पे, तो कितना हो जाएगा, -4 + π। कोई दिक्कत, नहीं सर। ये पूछेंगे वैल्यू कि साइन इनवर्स साइंस
6 की वैल्यू, तब क्या बताएंगे? अब देखेंगे 6 किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो 6 इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना 6, क्योंकि 2 पाई मतलब 6 6, माइनस 2 पाई। 6 - 2 पाई, बिल्कुल 6 - 2 पाई। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आ रहा लॉजिक? हाँ सर। तो देखिए, तो वैल्यू जो है ओवरऑल क्या चीजें हैं, ये जो ओवरऑल है क्या है, निगेटिव है। मतलब मैं एक लॉजिक लगाना चाहता हूँ कि कैसे बिना ग्राफ के जल्दी से आंसर बता दे। एक लॉजिक हाँ लगाना चाहता हूँ, एक लॉजिक लगाना चाहता हूँ। जैसे अगर हम sin 20 की वैल्यू पूछेंगे तो क्या होगा, जैसे एक ही चीज ना हो रहा है बस कि आजू बाजू में जो है, जैसे आजू बाजू में पाई है, 4 के क्लोजली पाई है, 6 के क्लोजली 2 पाई है, 2 के क्लोजली पाई है, तो उसी में से या तो माइनस हो रहा है या तो प्लस हो रहा है, यही लॉजिक में चल रहा हाँ है। सर। तो एक पैटर्न को समझ लेते हैं कि क्या चल रहा होगा। जैसे अगर हम sin 8 की वैल्यू पूछेंगे तो क्या बताइएगा, जल्दी से बताना होगा तो कौन सा लाइन के ऊपर लाई करेगा, बताइए। सर x माइनस 2 पाई लाइन। नहीं, उस पे तो 5 पाई/2 है तक ना है, तो 5 पाई/2, 5 और 1.57, तो नहीं पहुंच पाएगा ना 8 तक। 8 इस लाइन के ऊपर आएगा -x + 3 पाई पे, तो अल्टीमेटली -8 + 3 पाई। अगर वही sin 7 पूछते तब आप बोलते कि इस लाइन के ऊपर आएगा x - 2 पाई पे, तो 7 - 2 पाई बोल पाते। वही sin 10 पूछेंगे तो क्या होगा, sin 10 9 इस प्लस लाइन के ऊपर, 9 - 4 पाई। नहीं sin 10 पूछ रहा हूँ, तो -10 + 3 पाई होगा ना, -10 + 3 पाई ना। हाँ सर। sin 12 पूछोगा तो 12 12 - 4 पाई। बिल्कुल 12 - 4। तो एक लॉजिक बनना चाहिए ना मुझे कि कैसे हम लिख पाएंगे। इसका पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है जिसका पीरियड कितना है, पीरियड कितना है 2 पाई, राइट। हाँ सर। आप ऑब्जर्व करके बताइए कि कब माइनस हो रहा है कब प्लस हो रहा है, मतलब बड़ा डाटा दे दिया उससे भी हम कैसे समझेंगे कि क्या होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे देखिए, ऐसे समझिए आप, कैसे समझना है कि sin 4, तो जो 4 है वो 2 पाई के क्लोज होगा या पाई के क्लोज होगा, ये बताइए। नजदीकी किससे है, पाई से नजदीकी है या 2 पाई से नजदीकी है ज्यादा 4 का, पाई से।
हाँ सर। तो प्लस पाई लिखाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको -4 लिखाना होगा, राइट। 6 का हाँ, नजदीकी किससे है, पाई से या 2 पाई से, 2 पाई से या 3 पाई से, 2 पाई से। 2 पाई। तो 2 पाई जब लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, 6.28, और एक कम है, तो 6 माइनस 6.2 पाई होगा ना, 6 माइनस, अब देखिए 8 हो गया, तो 8 जो है वो 3 पाई के क्लोज है, 2 पाई के क्लोज नहीं है, 3 पाई के क्लोज है। और आपको हाँ देखिए, जब भी ऑड है, मतलब जैसे 3 पाई हो गया, जब से आप समझिएगा, जब जब ऑड है तब तब प्लस हुआ है, मतलब पाई प्लस के साथ है, जब जब ऑड है तब प्लस के साथ है, और बाकी कॉपी ये माइनस है, नंबर जो है माइनस में है, देखिए। और हाँ इवन वाला में पाई का कोफिशिएंट माइनस है, देखिए। जब जब भी ऑड है तब तब पाई वाला टर्म प्लस में है और कॉस्ट ए माइनस में है, जब भी इवन है तो ए प्लस में है, ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं, लॉजिक नहीं समझे, देखिए। जैसे समझ। -4 पाई लिखे हैं, -2 पाई लिखे हैं, देखिए -2 पाई लिखे हैं, क्या +2 पाई लिखे हैं, क्या +4 पाई लिखे हैं, नहीं लिखे हैं ना, नहीं सर। जबकि +पाई, +3 पाई, +5 पाई ऐसे लिखा है ना, हाँ समझ सर। रहे बात को। तो ऐसे जैसे पूछे कि sin 20 की वैल्यू क्या होगा, तो 20 किसके आसपास है, 6 पाई, तो 6 पाई माइनस में लिखा है तो 20 माइनस 6 पाई डायरेक्ट लिख देंगे, है कि नहीं। सर, हाँ, 7 पाई -20। 6 पाई की वैल्यू कितना होगा, 6 × 3.14, 18 और 18.84 लगभग, हाँ, और 7 पाई मतलब 7 × 3.14, 21, 21 पॉइंट। 21.9। हाँ सर। कौन ज्यादा क्लोज है 20 का, यहाँ पे 1.9 का डिफरेंस है, इस पे कम हाँ। है कि नहीं। हाँ सर। तो 6 पाई लिखाएगा ना, तो 6 पाई अगर हो गया इवन आ रहा है तो माइनस के साथ आएगा, और एक 20 प्लस के साथ। जैसे ओके। अगर हम पूछेंगे कि sin 30 तो क्या होगा, 30 - 10 पाई। 30 - 10 पाई, वेरी गुड, 30 - 10 पाई, लॉजिक समझ में आने लगा, है ना, हाँ सर। कोई दिक्कत। नहीं। अक्सर ये जेमेंस में सवाल आया है, अब क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का सर, ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है? ग्राफ, स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है, हाँ। हमेशा जो या तो इनपुट एक्स एक्स प्लस पाई होगा, या मतलब एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ही होगा ना, जैसे इनपुट होगा जो भी होगा, तो स्ट्रेट लाइन आउटपुट जो होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाएगा, लाइक करेगा, साइन और साइन एक्स की वैल्यू या एक्स होगा, या एक्स प्लस पाई, या माइनस एक्स प्लस पाई, या -2 पाई, इस तरह ही वैल्यू आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है ना, जो भी आ रहा है वो हाँ सर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ऐसा आपको याद रखना कि ट्रायंगल की तरह होता है इसका पीरियड 2 पाई होता है, तो ऐसे मुझे बनाना है, देखिए 2 पाई पीरियड में फिर वापस से वही रिपीट हो रहा है, और पाई/2 पे पाई/2 हो जाता है, इसलिए पाई/2 पे टूटेगा, पाई पे 0 हो जाता है, और 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, तो ऐसे ही लॉजिकली याद रखना है, ठीक है। ओके सर। और कभी भी इसका रेंज तो आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का -पाई/2 से पाई/2 था, बट कॉस इनवर्स कॉस एक्स का होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई, हाँ सर। तो बिलो द वाई एक्स एक्सिस नहीं जाएगा, इसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जाएगा, और इसका भी पीरियड 2 पाई है, और
ये 2 पाई पे 0 होता है और 0 पे 0 होता है। ये 4 पाई पे 0 होगा इस तरह से, और 3 पाई पे 1 होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, सिमिलर होगा बट ये बिलो नहीं जाएगा, बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जाएगा। किसका? क्योंकि इसके रेंज में ही निगेटिव नहीं है। उसका रेंज -π/2 से π/2 था, बट इसका रेंज 0 से पाई होता है। तो देखिए, ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई, ये 6 पाई। ये वाला जो पॉइंट है वो पाई पे आया है, ये वाला जो पॉइंट है वो 3 पाई पे है, वाला जो पॉइंट है वो 5 पाई पे है, इस तरह से। और एक पाई पे वैल्यू जो आएगा वो पाई आएगा। देखिए आप रख के, कॉस पाई होता है -1 और कॉस इनवर्स -1 पाई होता है। मतलब एग्जैक्टली सिमिलर है, वो ऊपर नीचे मुझे बनाने में हुआ है, हाँ सर। ग्राफ है सेम ही है। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ गए वेदिका? हाँ। 2 पाई, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 0 से -2 पाई, -2 पाई से -4 पाई। देखिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई। देखिए पाई पे आप वैल्यू रख के देखिए, कॉस का वैल्यू, कॉस पाई -1 होता है और कॉस इनवर्स -1 पाई होता है। देखिए वापस से 3 पाई, कॉस 3 पाई -1 होता है और कॉस इनवर्स -1 पाई होता है। देखिए कॉस 2 पाई 1 होता है और कॉस इनवर्स 1 0 होता है, इसलिए देखिए। समझ में आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। इस लाइन का इक्वेशन बताइए, ये कौन सा लाइन है? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y = x, क्योंकि ओरिजिन से पास करा है तो 0 से पाई में आपने देखेंगे कि cos इनवर्स cos x की जो वैल्यू होगा वो x होगा, इफ x कहाँ से कहाँ होगा? 0 से पाई। बट वहीं पे इस लाइन का इक्वेशन पूछेंगे तो, इस लाइन का इक्वेशन, इसका स्लोप कितना है? -1। हाँ। और इंटरसेप्ट कितना होगा? पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा तो y = ये लाइन है -x + 2 पाई। इस लाइन की बात करें तो, इस लाइन की इक्वेशन, इसका स्लोप 1 है तो x, एक्स इसका एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, प्लस 4 2 पाई। x -2 पाई, हाँ। x -2 पाई है ना? क्योंकि ये इसको एक्सटेंड करेगा तो कहाँ y एक्सिस को कट करेगा, नहीं ना, उधर करेगा, हाँ लेकिन सर। बट इधर आएगा तो कट करेगा। तो समझ हाँ गया सर। ना? हाँ। इस लाइन का इक्वेशन लिख रहा होगा तो -x + 4 + 4 पाई। बिल्कुल, वेरी गुड। इस लाइन सर का इसमें इक्वेशन ऑड इंटरसेप्ट्स नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, हाँ हाँ। बिल्कुल। x - 4 पाई। x -4 4 पाई, पाई। बट ये चीज तो हो रहा है ना कि जब -x है तो प्लस इंटरसेप्ट है, और है ना, जब x प्लस है तो माइनस इंटरसेप्ट है। ये चीज तो लॉजिक काम कर रहा है ना? हाँ इस सर। इस लाइन का इक्वेशन, -x + 6 पाई। वेरी गुड। इस लाइन का इक्वेशन, ये वाला लाइन का, -x। -x, जीरो इंटरसेप्ट हाँ। है ना, y = हाँ -x सर। लाइन होगा। इस लाइन का इक्वेशन, स्लोप पॉजिटिव है, x - 2 पाई। बिल्कुल। इस लाइन का इक्वेशन, -x + 2 पाई। -2 पाई होगा ना, इंटरसेप्ट तो -2 पाई है ना। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए बताइए।
यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, क्योंकि ये इधर कट करेगा ना, तो एक और माइनस लगाएंगे, -2 पाई है तो +2 पाई हो जाएगा ना। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, देखिए अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि कॉस इनवर्स cos 3 की वैल्यू, तो क्या बताइएगा? 3। क्यों? तो क्योंकि वो 0 to π के इंटरवल में। यस, वेरी गुड। कॉस इनवर्स cos 5 की वैल्यू अगर पूछेंगे तो 2π - 5। वेरी गुड, 2π - 5। कॉस इनवर्स cos 7 पूछेंगे तो 7 - 2π। वेरी गुड। कॉस इनवर्स cos 10 पूछेंगे तो कॉस्ट -10 + 2π। 2 नहीं, प्लस -10 + 4π। -10 + 4 पाई। वेरी गुड, लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, सब सारा वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूजन होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि रेंज जो होता है 0 से π होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो रहा है क्या? 2π - 5 करेंगे, 7 - 2π, नहीं या कोई सर। भी नेगेटिव नहीं रखे, कि रेंज से समझना है कि रेंज जो वैल्यू है कॉस इनवर्स का 0 से π ही है। तो हाँ कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से π ही होता है। तो उसी से समझना है। मान लीजिए कि कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस करना है कि माइनस, अगर एक प्लस लिख रहे हो तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली माइनस है। तो कभी आपको ऐसा मान लीजिए कि रेंडम आपसे पूछ दिया कि कॉस इनवर्स cos 20 की वैल्यू, तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे सोच रहे हैं कि 6 पाई, हमेशा इवन ही हो रहा, 6 पाई माइनस -6 पाई लिखोगे, +6 पाई लिखो, अच्छा -20 लिख दिया। तो यहाँ पे रेंज अगर हमने ए लिखा तो आप खुद से समझना, यही चीज दो माइंड में आएगा, या तो 20 - 6 पाई, यही दो माइंड में आएगा आपको, राइट? तो हाँ कौन सर। सा सही लिखना है, ये वाला या वो वाला? तो रेंज से समझ लेंगे, कंफ्यूजन की हाँ बात ही नहीं है। ये तो इसमें निगेटिव आ जा रहा है तो कट गया, ये वाला सही है, हाँ 20 सर। माइनस। तो ऐसे समझना है, कुछ भी पूछ लिए कि कॉस इनवर्स cos 25, तो 25 किसके को 8 पाई के, तो आठ हाँ, पाई और तो क्या लिखना चाहिए मुझे? प्लस 25 - 8 पाई लिखना है, 8 पाई -25? 20, 25 - 8π। बिल्कुल, है ना, 25 हाँ -8 सर। क्वालिटी। समझ गया, लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ, ये x तब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 के लिए। और tan इनवर्स x का आप रेंज जानते ही है, tan इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 होता है। ये पीरियोडिक ही होता है, जिसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। तो y = x लाइन किसमें होगा? -π/2 से लेकर π/2 वाला लाइन में। तो हाँ देखिए 10 बजे ये हो गया π/2। ये π/2 है, ये -π/2 है, तो वापस से वैसे ही रिपीट होता है। रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे होल, क्योंकि इसमें हाँ, ओपन पर -π/2। होल है, तो ये वाला वैल्यू पाई होगा, है ना? हाँ सर।
और ये वाला वैल्यू 3π/2 होगा। समझ गए? ये वाला लाइन हाँ, y इक्वल टू एक्स है, ये वाला लाइन कौन सा होगा? y इक्वल टू x x माइनस पाई, है ना? बाई। एक प्लस तो सीधा दिख रहा है कि यार इसमें तो स्लोप तो हमेशा 45 डिग्री है, कोई सा भी ले ले, तो इंटरसेप्ट हमेशा नेगेटिव ही होने वाला है, मतलब x माइनस पाई पाई, है ना? अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन लिखे तो x प्लस पाई। x प्लस पाई, है ना? क्योंकि स्लप है बट इंटरसेप्ट जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो जैसे हम पूछेंगे कि tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू तो कितना बताइएगा? tan 1 का 1। वैल्यू 1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स में है। tan इनवर्स tan 3 की वैल्यू 3 माइनस पाई। 3 माइनस पाई। tan इनवर्स tan 5 की वैल्यू 5 5 माइनस पाई। 5 माइनस 5 बोल रहा है। 5 किसके ऊपर लाई करेगा? इस लाइन के ऊपर आएगा एक्स माइनस पाई वाला कितना? नहीं आएगा ना। 3π/2 की वैल्यू जो होता है वो बेसिकली 5 तक नहीं पहुंच पाएगा ना, वो इस लाइन के ऊपर नहीं लाई करेगा मेरे का। ये 2π माइनस 5 में, 5। हाँ। ये नेक्स्ट जो लाइन होगा, नेक्स्ट वाला लाइन जो होगा वो बेसिकली एक्स 5 माइनस माइनस एक्स 2 पाई। माइनस एक्स माइनस 2π होगा, तो 5 माइनस 2π होगा इस लाइन का इक्वेशन, इसकी वैल्यू, है ना? हाँ सर। समझ गए लॉजिक? हाँ सर। कोई दिक्कत? समझ गया ना? क्लियर है हाँ ना? सर, समझ गए। इसका रेंज -π/2 से π/2, इसी के इंटरवल में देख लेना, है ना? जो आ जाए सेक इनवर्स सेक एक्स की जो वैल्यू होता है वो एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, और इसका जो पीरियड होता है वो 0 टू π/2। 2π होता है, पीरियड 2π होता है। बस यहाँ पे x नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू π/2, π/2 पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे होल लगाना होगा क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं है। 0 सिमिलर टू, बेसिकली सिमिलर टू होता है साइन इनवर्स साइन एक्स का तरह, बट यहाँ पे सिर्फ π/2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए होल लगाना, बाकी चीजें सिमिलर टू उसी की तरह होता है सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ। हाँ सर। कॉसेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ इसी की तरह होता है, जैसे साइन के होता है वैसे ही ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ सिमिलर होता है। कॉसेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ
कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स का ग्राफ जो होता है सिमिलर टू साइन इनवर्स साइन एक्स। और नॉट एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, पीरियड 2 पाई होता है। बस यही चीज है फर्क, बाकी चीजें सेम है। और सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, बस वो किस पे डिफाइन नहीं है, पाई पर 2 पे डिफाइन नहीं है बस। सेक इनवर्स सेक एक्स का अगर ग्राफ निकालो तो एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई 0 to पाई, बट एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है। वो सिमिलर ग्राफ होगा जैसा आपका कॉस का होता है, कॉस इनवर्स कॉस का। टू पाई 3 पाई ए पाई, ये पाई बाई 2 के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे होल और ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पे होल, समझ रहे ना बात को, ये 5 पाई बाई 2 पे होल, हाँ सर। समझ गया। यस सर। क्लियर है वेदिका? हाँ सर। एक मिनट रुकिएगा। यस वेदिका, नेक्स्ट कॉट इनवर्स कॉट एक्स का लास्ट, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसका भी पीरियड पाई होता है, पीरियड इक्वल टू पाई। जीरो और पाई पे डिफाइन नहीं है ना, तो 0 पे होल लगेगा, और पीरियड पाई है तो पाई तक कैसे जाएगा फिर से, दिस इज पाई, फिर वापस से पाई से लेकर 2 पाई, सिमिलरली 2 पाई से लेकर 3 पाई, ऐसे ऐसे। समझे वेदिका? ए वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया, ये वाला लाइन कौन सा होगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये वाला लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2। इज इट क्लियर? यस। ये वाला लाइन y y इक्वल इक्वल टू टू माइनस एक्स एक्स माइनस। एक्स प्लस पाई ना, पॉजिटिव स्लोप है ना, हाँ एक्स प्लस पाई। y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस 2 पाई। आप सोचिए ना कि x तो वैल्यू जो होगा नेगेटिव ही होगा, अगर नहीं प्लस इंटरसेप्ट रहेगा तो रेंज में आएगा ही नहीं, रेंज 0 से पाई होता है। हाँ कॉमन सर। सेंस लगाना होगा वहां पे, है ना, कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, बट कॉमन सेंस लगाना होगा रेंज से, पूरा रेंज और डोमेन पे खेल जाना होगा सवाल पे। समझे वेदिका? हाँ सर। अब हम सवाल देते हैं कुछ आपको, समझे वेदिका ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राफ आपको समझ नहीं में आया? सर। हाँ समझ गए।
चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए जेईई में 2023 में सवाल पूछा है इसी टॉपिक से, 19 में। इसकी वैल्यू बताना है आपको। x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 है एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10 है, देन y माइनस x की वैल्यू बताना है। वेदिका आर यू डूइंग? यस अभी तो सर। आपने हाँ। वेदिका हो जाना चाहिए तब तक तो। अभी तो साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बताए थे, क्या होगा जब सर और y होगा तो? इज इक्वल टू माइनस एक्स 10 प्लस माइनस 4 पाई। प्लस 3 पाई ना। अच्छा y इज इक्वल टू बोल रहे हैं, ओके ओके, y इज इक्वल टू वो x इक्वल टू y इक्वल टू कितना बोले? 4 पाई माइनस 10। सही है, 4 पाई माइनस 10। और x इक्वल टू, तो दोनों का डिफरेंस लेना है बस, सिंपल। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स करेंगे तो 4 पाई माइनस 10 माइनस माइनस 10 प्लस 3 पाई, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? पाई। पाई। तो आंसर हो गया ए। ठीक है ना वेदिका? वेदिका नेक्स्ट बताइए ये वाला सवाल। पहले का आंसर बताइए, साइन वर्स साइन फाइव। साइन में जब भी ऑड पाई रहेगा तो वो प्लस के साथ रहेगा और एक्स माइनस के साथ रहेगा। तो 5 किसके पास जाता है? 2 पाई के पास ना। तो 2 पाई माइनस 5 होगा, है ना वेदिका? पहले का आंसर वेदिका। वेदिका आर यू डूइंग? यस सर। माइनस 5 कैसे? क्या वेदिका?
ये सारा हो जाएगा। अभी तो ग्राफ से सब बताया ना, ये सारा होमवर्क में कर लीजिएगा। वेदिका सब तो अभी डिस्कस किए ना, हाँ होमवर्क में कर लीजिएगा इसको। हाँ सर। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, साइन इनवर्स, इससे पहले प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स बाहर था और साइन एक्स अंदर था। यहाँ पे साइन बाहर होगा, साइन इनवर्स एक्स अंदर होगा, तो वो भी एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 में फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, क्योंकि बेसिकली जो डोमेन है इसका वो -1 से 1 ही है। अंदर वाले से सारा चीज डिफाइन होता है, बाहर वाले को देखकर नहीं, अंदर वाले से। तो अंदर वाला का डोमेन क्या है, -1 से 1। तो जो ग्राफ भी बनेगा वो सिर्फ -1 से 1 पे बनाना है। वहां पे हमें पूरा बनाना पड़ रहा था कि क्योंकि साइन इनवर्स बाहर था और साइन एक्स अंदर था, और यहाँ पे एक्स को कुछ भी ले सकता था, इसी वजह से मैं पूरा हमने ग्राफ बनाया। पर यहाँ पे अंदर में साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स एक्स की खास बात है कि -1 से 1 ही होता है डोमेन इसका। तो -1 से 1 करेंगे तो भी वो y = x लाइन होगा। यानी कि अगर हम पूछेंगे कि साइन साइन इनवर्स 1/2, तो सीधा सीधा आप जवाब देंगे कि 1/2 ही होगा सर। साइन साइन इनवर्स 3/4, तो बोलिए कि सर 3/4 ही होगा, है ना। मान लीजिए कि पूछिए कि साइन इनवर्स साइन सॉरी साइन साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स -√3/2, कितना बताइएगा। -√3/2। है ना, y = x लाइन पे लाइन मिलता है, तो जो x होगा। कोई दिक्कत। नहीं सर। वही अगर ये पूछ देंगे कि साइन इनवर्स sin 2, तो क्या बोलिएगा। नॉट डिफाइंड, क्यों। क्योंकि इट्स ओनली वैलिड फॉर -1 to 1। वेरी गुड, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ गया। यस। सिमिलरली cos इनवर्स cos इनवर्स x होता है -1 से 1 में, है ना, सेम है, हाँ राइट। सर। tan इनवर्स tan x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, -∞ से इन्फिनिटी। तो y = x पूरा होगा रियल नंबर के लिए, पूरा रियल नंबर ले लेगा। cosec इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, तो उसी में बस ये होगा y = x जो भी डोमेन है, बस -1 से 1 में कुछ नहीं होगा, है ना। जाके बाकी जो भी पूछेगा कि cosec cosec इनवर्स 4, तो 4 ही होगा। cosec cosec इनवर्स 1/2, तो क्या बोलिएगा। cosec cosec इनवर्स cosec cosec इनवर्स 1/3, बताइए क्या बताइएगा वेदिका। नॉट डिफाइंड, सिंपल। क्यों, क्योंकि वो इसके डोमेन में नहीं -1 है। to 1 के बीच में लाई करता है। हाँ बस, अगर आप पूछेंगे कि cosec इनवर्स cosec इनवर्स 1/2, तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/2 नहीं है माइनस इसके डोमेन में। डोमेन होता है -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, -1 से 1 के बीच होता ही नहीं है। और जब अगर -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी होगा, तो जो x होगा वही हमारा होगा। इससे अगर आप पूछेंगे कि cosec इनवर्स 100 की वैल्यू, तो क्या बोलिएगा 100, है ना वेदिका। हाँ सर। समझ गया। हाँ सर। सेम एकदम सिमिलर से सेक इनवर्स एक्स का भी है, cosec का एकदम सेम, और सिमिलर हाँ सेम एकदम cot का cot इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स का सिमिलर, है ना। हाँ सर। ठीक है, आंसर बताते जाइए। पहले का आंसर 100 100, दूसरे का आंसर √3/2। √3/2, बिल्कुल 100 √3/2। तीसरे का आंसर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। इसका आंसर नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। इसका आंसर 2π/3। वेरी गुड। नहीं, हाँ। ये तो tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan। और tan इनवर्स बाहर दे दिए, तो ए -π/2 से π/2 में पाई होता है ना, फंसा दिए बीच में।
कितना हो जाएगा बताइए अब, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स होता है आपका किस में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, फिर माइनस माइनस सर पाई टू से माइनस 2 पाई बाई 3। एक्स, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 होगा आंसर। y इक्वल टू एक्स माइनस पाई वाला लाइन पे आएगा ना 2 पाई बाई 3। या ऐसे समझिए ना, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होता है -√3, और tan 2 पाई बाई 3, और tan इनवर्स -√3 की वैल्यू -पाई बाई 3 होगा। सिंपल। अगर ऐसे नहीं समझ में आता, या ग्राफ से समझ आता, ग्राफ से वेदिका देखिए, अभी आपने tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखा ना, x-2 पाई वाला पे लाइक आएगा ना 2 पाई बाई 3, तो x की हाँ वैल्यू सर, कितना था, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, तो -पाई बाई 3 हुआ ना। ये दूसरा मेथड है कि tan टू टू पाई पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई। रूट थ्री और माइनस हाँ tan इनवर्स -√3 -पाई बाई 3। नेक्स्ट बताइए, 4 पाई बाई 3, तो इसको ऐसे समझिए कि cos 4 पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है, -1/2, और cos इनवर्स -1/2 कितना होगा? सर 4 पाई बाई 3 माइनस पाई। 4 पाई बाई 3 माइनस, पाई। मतलब अल्टीमेटली पाई बाई 3, है ना। सही है या गलत है, सोच के बताइए। cos इनवर्स में कभी भी पाई सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इवन ही होता है। देखिए ग्राफ हमेशा इवन होता है, हमेशा। देखिए, तो पाई के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स माइनस पाई कोई लाइन ही नहीं होता है। फोर पाई प्लस बाई फोर पाई बाई पाई थ्री किस लाइन पे लाई करेगा? -x + 2 पाई। तो कितना आंसर हो जाएगा, -4 पाई बाई 3 +2 पाई ना। हाँ सर। समझे? हाँ। या दूसरे तरीके से समझना होगा तो, ग्राफ से नहीं करना होगा तो ऐसे समझेंगे कि cos 4 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे। cos 4 पाई बाई 3 मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट का cos पाई प्लस पाई बाई 3, इसकी पाई बाई 3, इसकी अल्टीमेटली cos पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3, यानी कि -1/2, और cosec इनवर्स -पाई बाई 2 की आपको वैल्यू निकालने आता है, पाई माइनस cosec इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 3, हाँ सर। कितना हो रहा है, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, तो 2 पाई बाई 3, उधर भी 2 पाई बाई 3 हो, ग्राफ से भी 2 पाई बाई 3 आ रहा था, है ना, x माइनस टू हाँ पाई आ सर। रहा था। ठीक है ना वेदिका, समझ में आया हाँ सर। आपको? इस लाइन के ऊपर गिरता हुआ दिख रहा होगा, इस लाइन के ऊपर -x + 2 पाई वाला पे -x + 2 पाई, तो -4 बाई 3 +2 पाई, -4 पाई बाई 3 +2 पाई, है ना। वैसे भी निकालेंगे तो आपका वही आएगा, -4 पाई बाई 3 +2 पाई। सेम आंसर आ रहा है 2 पाई बाई 3। हाँ सर। समझ गया? करने के तरीके हाँ बहुत है आपके पास, बस समझना, अंडरस्टैंडिंग रखना है, कैसे भी आप कर सकते हैं। ग्राफ से अच्छा पढ़ रहा है ना, ग्राफ से तो आपको दिक्कत भी हो रहा होगा, बट इस तो ऐसे ही निकल जा रहा है ना, कि वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको भी ऐसे देखिए कर सकते हैं। cos 7 पाई बाई 6 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 7। सर, ये भी 7 पाई बाई 6 -2 पाई। हाँ ठीक है, बिना ग्राफ के करना है हमको, तो cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकालेंगे, और पाई देखो प्लस पाई cos बाई 6 पाई प्लस पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कॉस पाई cos बाई। पाई बाई 6, यानी कि -√3/2, हाँ सर। cos इनवर्स -√3/2 यानी कि निकालना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 होता है,
और cos इनवर्स रूट 3/2 होता है पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 अल्टीमेटली 5 पाई/6 आंसर हो रहा है। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ गया? हाँ सर। चल है। अब ये सब प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू होता है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy तब होगा जब xy की वैल्यू लेस देन 1 होगा। xy की वैल्यू लेस देन 1 के केस में होगा। दिस फार्मूला इज वैल्यू वैलिड इफ xy इज लेस देन 1। व्हाई xy लेस देन 1? क्योंकि देखिए आप डोमेन पे ही सीधा सीधा चलिए, डोमेन पे ही। तो अगर आप यहाँ पे xy लेस देन 1 है तो इसका क्या सेंस हो सकता है? पूरी तरह से ये -π/2 से π/2 के बीच ला जाएगा। और अगर xy=1 हो गया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो xy अगर 1 है तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, और अगर x नेगेटिव है y माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट तो -π/2 आएगा। वहीं पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड xy 1 से बड़ा है, x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो अंदर में टाइम वर्स अंदर में हो जो चीजें हो रहा है वो निगेटिव क्वांटिटी हो रहा है। और रेंज में लाने के लिए -π/2 से π/2 में पाई का एडिशन करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? हाँ सर। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 - xy तब होता है जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब ऐसा समझिए कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पाई लिखेंगे, माइनस पाई तब लिखेंगे जब x निगेटिव y निगेटिव होगा तब। तो -π प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो a xy ग्रेटर देन -1 के लिए वैलिड है, xy ग्रेटर देन -1 के लिए। और पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy तब होगा जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड xy -1 से छोटा होगा। xy is less than -1। x देखिए ना, ऐसे आप समझिए कि जैसे x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो ओवरऑल ऊपर न्यूमरेटर में tan इनवर्स में पॉजिटिव आ रहा है क्वांटिटी, और नीचे में जो है वो xy जो है 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव पूरा बन रहा है, तो पूरा पॉजिटिव बन रहा है। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy है ना, तो y निगेटिव है और x पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और नीचे क्या है xy जो है वो लेस देन -1, नीचे भी पॉजिटिव, तो पाई प्लस इस पे आ जाएगा। और अगर x पॉजिटिव x निगेटिव y पॉजिटिव और xy लेस देन -1 है तो -π प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy होगा। चलिए देखिए, जैसे xy अगर सीधा सीधा ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है कि xy अगर ग्रेटर लेस देन 1 है तो सिंपल ये वाला फिर से रिकॉर्ड करता हूँ। xy लेस देन 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, xy लेस देन 1 के लिए सीधा सीधा पाई को कुछ नहीं करना है। xy अगर 1 होगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि या तो π/2 होगा या -π/2। π/2 तब होगा जब आपको x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होगा, हाँ -π/2 तब सर। होगा जब x निगेटिव y निगेटिव। अब रहा पाई प्लस tan, तो पाई पाई प्लस 5 के साथ भी प्लस कोफिशिएंट है, तो वो x पॉजिटिव y पॉजिटिव में मिलेगा। और -π तब होगा जब x निगेटिव y निगेटिव, ये वाला सीधा याद हो गया। अब एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू सिमिलर x माइनस वाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, और जब x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड x -1 से छोटा होगा तो आपका पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x, और ये -π प्लस थोड़ा सा याद करना पड़ता है यहाँ पे। ये सब सवाल आप एक बार ट्राई कीजिए। ये देखा, ओके सर। आई थिंक आपको सर बताए होंगे तो सब करवाए होंगे सवाल, है ना? हाँ। ट्राई कीजिए।
So first वाला question. ये है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस प्लस tan इनवर्स, ये लिखा होगा tan इनवर्स x इक्वल टू, प्रूफ करना है क्या, नहीं हाँ प्लस होगा। अच्छा फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, सेकंड से कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। सेकंड वाला कीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस, देखिए यहाँ पे एक्स वाई जब पॉजिटिव होता है, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो जाता है तो ए दोनों फॉर्मूला आता है, ए वाला एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव है, पाई प्लस। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि एक्स वाई अगर आप इसको इसमें दो में पहले लगाते हैं तो दोनों पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो आप इसमें लगाएंगे पाई प्लस बोला tan इनवर्स एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो आएगा उसमें से ट्राई कीजिए सेकंड क्वेश्चन। हाँ सर। कुछ नहीं दिया रहेगा तो पहला जो सबसे पहला फॉर्मूला एक्स वाई लेस देन 1 वाला बताया था वो लगा।